निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास, पीआईए निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी की मंजूरी दे दी गई। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं पीआईए-सीएल सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। उम्मीद है पाकिस्तानी ताजिर बरादरी भी अपनी दिलचस्पी जाहिर करेगी। निजकारी कमीशन ने इश्तिहार के जरिए बोलियों की दावत दी है। जजों के खत पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। जजों को भेजे गए मशकूक खतूत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से इजहार ख्याल। कहा हमने तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया था। साबिक स्पीकर असद कैसर की जजों को मशकूक खत मिलने की मुजम्मत। कहा हुकूमत तहकीकात कराए कौन जजों को ब्लैकमेल कर रहा है। जजों को तहफ्फुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी है, लेकिन वज़न अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी वो पूरी तरह खाना नहीं खा पा। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता। कोई सबूत नहीं कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। माजी में ऐसा हुआ हो तो कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी का चेकअप करने वाले डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं बुशरा बीबी की तबीयत अब बेहतर है। 2 माह पहले उनकी तबीयत खाने के बाद खराब हुई थी। उनके मैदे में जलन है, मुंह में दाने नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी को जहर देने या खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाने से शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को झूठा साबित किया। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खुशाइन बुशरा बीबी के मुआलिज ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया और अफवाहें दम तोड़ गईं। आज हमारे अपने कायद से मुलाकात हुई। बहुत कम वक्त के लिए मुलाकात हुई, जो अदलिया के साथ बिलखसूस चीज़ पे बहुत जोर दिया कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई से तहरीक इंसाफ के साथ रहनुमाओं की मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई ने जोर दिया हम अदलिया के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। उम्मीद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फुल कोर्ट ये मामला देखेगा। असद कैसर ने कहा ईद के बाद भरपूर तरीके से तहरीक शुरू कर रहे हैं। शिबली फराज बोले जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया उन्हें इक़्तिदार में बिठा दिया गया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी फोकल पर्सन्स की तायुनाती को साजिश करार दे दिया। कहते हैं हफ्ते में 6 अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं। क्या 6 ही फोकल पर्सन होंगे? कोर कमेटी का इजलास शुरू होता है तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है। मुनज़्ज़म तरीके से लोग शामिल हुए हैं। मुझे बानी पीटीआई ने एहतजाज करने का टास्क दिया है। इलेक्शन से पहले कहा था पीपी वो ऊंट है जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। हुकूमत को वक्त दें और वो डिलीवर करे तो मुआशी बहरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी इस बार तारीखी है। तस्लीम किया गया कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, अब अदालती इस्लाहात की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत अदालती इस्लाहात पर अमल करे। इसके लिए आइन और कानून में तरामीम करनी पड़ी तो की जाए। तमाम जमातें मिल बैठकर आवाम के मसाइल हल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। सीटीडी की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख में पहली बार इंडेक्स 68,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 68,416 के रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। IMF की शराइत आसान नहीं, लेकिन हमें एक और प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा वजीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं और IMF से नए प्रोग्राम पर बात करेंगे। जारी प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब जल्द मिल जाएगी। मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए SIFC कलीदी किरदार अदा कर रहा है।
PIA की निजकारी के शेड्यूल पर अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना तारक बाजवा कमेटी के सरबराह होंगे। FBR निज़ाम के इतलाक में नाकामी की वजह तलाश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खत एक ही जगह से भेजे गए। CTD की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खतूत पर सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की स्टैंप मौजूद है। जजेस को भेजे गए खत की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब फुटेजेस इकट्ठी करने में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अतराफ की फुटेजेस की मदद से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कराची में लुटेरे बेलगाम। औरंगी टाउन में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। अलीगढ़ कॉलोनी में 2 लुटेरे डकैती करने दुकान में घुसे, मज़ाहिमत पर गोली चला दी। बल्दिया के इलाके नवाब कॉलोनी में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक शख्स जख्मी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लुटेरों की फायरिंग से जाँ बहक जमात इस्लामी के रुकन हामिद अली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के बेटे का कहना है इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। 3 माह में लुटेरों के हाथों अब तक 53 शहरी जिंदगी की बाजी हार चुके। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों और ताजिरों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ताजिर सड़कों पर आ गए, सुपर हाईवे पर धरना देकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं पुलिस स्नैप चेकिंग के नाम पर सिर्फ आवाम को तंग करती है। कातिल और डाकू इनसे पकड़े नहीं जाते। मुल्जिमों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो शदीद एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया गया तो ईद के बाद वजीर आला हाउस पर धरना देंगे। हमारा क्या कसूर है कि डाकुओं को हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। मुल्क भर से 6000 खवातीन समेत 45,000 अरकान ने 1 से 31 मार्च तक वोटिंग में हिस्सा लिया। शूरा ने हाफिज नईमुर रहमान के अलावा साबिक अमीर सिराजुल हक और लियाकत बलोच का नाम पेश किया था। कराची में ट्रैफिक पुलिस का शहरियों से दोहरा मयार सामने आ गया। बाअसर सरकारी अफसर के बेटे को बगैर कार्रवाई छोड़ दिया गया। शाहराह फैसल पर लोगों ने कम उम्र लड़के को रफ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा था। 15 साल का अब्दुल्ला सरकारी नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ी चला रहा था। लड़के ने सदर से लेकर शाहराह फैसल तक मोटरसाइकिल सवारों समेत कई लोगों को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल गिरने से 2 सवार जख्मी भी हुए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार 15 साल लड़के को चौकी पर ले आए। बाअसर सरकारी अफराद के आने पर ट्रैफिक पुलिस ने सलाम करके लड़के को छोड़ दिया। सदर जिलानी साहब का कहा बड़े मोतबर नाम है और सभी ने वेलकम भी किया। PTI के TOR इतने बड़े वाजिया हैं कि लास्ट पे एक डाला गया है कि इसके अलावा जो भी वो चाहें उस पर इंक्वायर कर सकते हैं और अपनी रिकमेंडेशन उस पर दे सकते हैं। जहाँ भी महसूस करें ये चीज़ भी इसमें कवर होनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन के TOR से आगाह किया गया था। उन्होंने कुछ इजाफी इख्तियारात पर मुशावरत की थी। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर का AY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा वफाकी हुकूमत आज भी नवाज शरीफ की मुशावरत से काम कर रही है। SIFC पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की सहूलत देगी। सनतों के लिए बिजली और गैस सस्ती करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं मगर IMF की वजह से रिलीफ नहीं दे पा रहे। ईद से कबल साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला न हो सका। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया क्या ट्रायल कोर्ट फैसले में 1C और 1D दोनों में सजा हुई। वकील ने कहा जी बिल्कुल दोनों में सजा हुई। चीफ जस्टिस बोले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5(1)C या 5(1)D दोनों में तो सजा नहीं हो सकती। वकील ने कहा जब बानी PTI का साइफर वापस नहीं आया तो 7 माह बाद नोटिस क्यों दिया गया।
अमूमी तौर पर साइफर 1 साल के अरसे में वापस आता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि इस कानून में है साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, यह प्रोसिक्यूशन का केस है।